हेलो स्टूडेंट्स, DCI डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th NCERT का लेसन नंबर 1। और इस लेसन नंबर 1 में हम स्टडी करने वाले हैं लिविंग वर्ड के बारे में। और आप सभी को बता दिया जाए कि जो क्लास है, इस क्लास के अंदर अपन जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे ही अपने टॉपिक्स कवर होते हैं, टॉपिक कवर होने के बाद फिर इनकी जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस की जाएगी। तो जो चैप्टर है अपना लिविंग वर्ड, तो इनको अपन देखो लिविंग वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो बच्चों लाइफ जो है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि लाइफ क्या है। तो देखो, लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स organization of molecules expressing through chemical reaction which lead of growth, development, responsiveness, adaptation and reproductions। अगर अपन लाइफ का मीनिंग समझें कि व्हाट इज लाइफ, तो लाइफ क्या है? लाइफ इज ए यूनिक complex organization of molecules expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproductions। What is a living organism? जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अपन ऐसे कौन से जो थिंग्स है जिनको अपन लिविंग बोलेंगे और किनको अपन नॉन लिविंग बोलेंगे, कुछ तो इनमें डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस है उनको अपन यहाँ पर देखें। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, अपना जैसा दूसरा बना सकता है। सेकेंड, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेयर में होने वाले स्टिमुलेशन होते हैं, उनको वो रेप्लिकेट कर सकता है, उनको अपने कह सकते हैं रेस्पॉन्ड कर सकता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जिनके बेसिस पर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ, सेकंड है रिप्रोडक्शंस, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड 5 है कॉन्शियसनेस। ये 5 कैरेक्टर्स या 5 प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं जो एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनकी मेन प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम यहां इनमें डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रोथ। क्या है ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? एक छोटा सा बच्चा है और वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, ये ग्रोथ है। अपन एक जो प्लांट है, छोटा सा जो प्लांट है उसको लगाया और वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये ग्रोथ है। यहां पर हम देखो डेफिनेशन की बात करें तो ग्रोथ क्या है बच्चों? इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें कि ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ क्या है बच्चों? इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। जैसे सेल है और सेल में डिवीजन हो रहा है, तो ये सेल डिवीजन, यानी सेल्स भी इंक्रीज होगी, नंबर भी, एंड मास भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें जैसे प्लांट है, यहां पर ये प्लांट है और ये है एनिमल। एनिमल में होने वाली ग्रोथ एंड प्लांट में होने वाली जो ग्रोथ है उनमें क्या डिफरेंस है? देखो, इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रूआउट दियर लाइफ स्पान। ये एक कैरेक्टर है जो अपने कह सकते हैं प्लांट की ग्रोथ का है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो उसके लाइफ टाइम चलती रहती है। बट अगर अपन एनिमल की ग्रोथ की बात करें तो एनिमल की जो ग्रोथ है एक सर्टेन एज तक चलती है, बस एक सर्टेन एज के बाद उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ वहीं पर स्टॉप हो जाती है। प्लांट में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ उसके लाइफ टाइम चलेगी। बट अगर अपन एनिमल ग्रोथ की बात करेंगे, एक सर्टेन एज तक उसकी ग्रोथ चलती है। However, सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, यानी कि बॉडी के अंदर जो सेल्स, जो ऐसी सेल्स जो लॉस्ट हो जाती है सेल्स, उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन वाली प्रोसेस है वो चलती है। यहां पर देखिए बच्चों, अपन
बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज। बेसिकली ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इज द इन मास एंड साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। देखो, अगर सपोज कीजिए अपने पास कोई भी सरफेस है और उस सरफेस पर अपन धीरे धीरे सोइल को डिपॉजिट कर दी जाए, सैंड को डिपॉजिट कर दी जाए, और वहां पर एक इस तरह से एक अपने बस कह सकते हैं ढेर बन जाता है, तो वो भी एक ग्रोथ है। वो भी क्या है? ग्रोथ है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, सरफेस पर किसी मटेरियल का एक्यूमुलेशन जो है उससे भी ग्रोथ हो रहा है। सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अपन ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही एक कैरेक्टर्स है। ग्रोथ जो है नॉन लिविंग जो थिंग्स है उनमें भी अपन को मिल सकता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड। अगर अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो है वो इनसाइड होती है, बट नॉन लिविंग की बात करें, सपोज कीजिए अपनी जो बोर्ड है इस पर जैसे डस्ट जो है वो डिपॉजिट होती जाएगी और धीरे 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 हो सकता है इसकी सरफेस जो है वो बाहर की ओर आ जाए, यहां भी ग्रोथ हो जाए, लेकिन ये आउटसाइड है। बट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ जो है वो इनसाइड होती है। प्लांट में ग्रोथ इनसाइड है, एनिमल में ग्रोथ इनसाइड है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो है वो इनसाइड होगी। तो ये प्रॉपर्टीज होगी अपने ग्रोथ की। अब सेकंड नंबर पर आता है रिप्रोडक्शन। सेकंड जो प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिज्म की वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? बहुत सिंपल है। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने सेम प्रोजेनी जो प्रोड्यूस करता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। यहां पर देखें जैसे प्लांट है, इस प्लांट से इसमें सीड्स बनता है और सीड से न्यू प्लांट्स बनता है, तो वो रिप्रोडक्शन है। यहां पर ये एक बर्ड्स है और बर्ड्स का एग है और इससे न्यू जो ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो भी एक रिप्रोडक्शन है। यहां पर देखो, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। उसके फीचर्स है वो उसके पेरेंट्स के सिमिलर्स होंगे। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, यानी ये टाइप्स ऑफ जब रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं आगे तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। यानी ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। उसके बाद देखें अपन कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें ग्रोथ and reproduction are same because they reproduce by cell divisions. In unicellular organism growth and reproduction are same because they reproduce by cell division. यानी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों क्या है बच्चों? सेम है। यहां पर उनमें जो ग्रोथ है उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम यहां पर रिप्रोडक्शन बोलेंगे। यहां पर देखो कुछ एग्जांपल्स है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यहां पर ये म्यूल है, क्या है बच्चों? ये म्यूल है। यहां पर ये वर्कर हनी बी है। इनमें रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो नहीं है। मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। एग्जाम्पल देखो, म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट ए परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। यानी सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रिप्रोडक्शन हो ये कंपल्सरी नहीं है। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है।
चलो ग्रोथ हमने देखा, ग्रोथ हमने डिस्कस किया, रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट नंबर 3 है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? अपनी बॉडी में, सेल्स में जितनी भी एनाबॉलिक एंड केटाबॉलिक प्रोसेस होती है उन सब का जो टोटल है वही है बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सपोज कीजिए जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस चल रहा है, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है, तो जितने भी प्रोसेस है उन सभी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यहां पर देखो, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग place inside a living system. All biochemical reactions taking place inside a living system. It is the defining feature of living organism है। यानी ये जो मेटाबॉलिज्म जो करेक्टर्स है बच्चों, ये ओनली और ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलेगा। यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो are not living things but are living reactions। और नेक्स्ट जो करेक्टर है बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस यहां पर हम देखें कि सेल से उनका ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऑर्गेनिज्म में वो किस टाइप्स का होता है। यहां पर हम देख सकते हैं जैसे ये प्लांट है और वो एनिमल्स है। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों वो वन सेल वाले भी हो सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में ओनली वन सेल प्रेजेंट होती है, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से बने होते हैं। तो टू टाइप्स के अपन ऑर्गेनिज्म बात कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये ओनली प्रेजेंट होती है किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहां पर लास्ट जो अपन कैरेक्टर्स देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज जो देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस दियर एनवायरमेंट। उसका जो एनवायरमेंट है, जैसे अपने टेम्परेचर है, लाइट है, एयर है, ये जो एनवायरमेंट है उसको सेंस करना एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट स्टिमुलेशन। इस एनवायरमेंट को सेंस करना और उस एनवायरमेंट के प्रति रेस्पॉन्ड करना, यही है कॉन्शियसनेस। लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल, पोल्टेंट्स, इटीसी। यानी ये जितने भी एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है इन सबको हम रेस्पॉन्स करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। नॉन लिविंग जो है उनमें ये वाला फीचर्स नहीं मिलता है। यहां पर देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ दियर सराउंडिंग्स, सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों यहां पर ये जो कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टीज है ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, human is the only organism having self consciousness, very important, and human is only organism having self consciousness। self consciousness को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज बारिश आ सकती है। ये ह्यूमन में ऐसा है, ह्यूमन जो है उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टीज मिलती है। अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों कि इस वर्ल्ड में मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट है, मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, एंड अदर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहां पर अपन देखें कि द नंबर
and types of organism present on earth refer to biodiversity। यानी कि डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी क्या है? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। अब हम बात करें कि यहां पर कितने स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड इज 1.7 to 1.8 मिलियंस। 1.7 to 1.8 मिलियंस स्पीसीज है उनको डिस्क्राइब किया जा चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो यहां पर देखो एक ब्रांच है बच्चों, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी सिस्टेमैटिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां पर देखो टैक्सोनॉमी जो ब्रांच है इसमें किसकी स्टडी करेंगे अपन? जो ऑर्गेनिज्म है उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में क्लासिफिकेशन करेंगे एंड नोमेनक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन एंड फिर नोमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। यहां पर देखो बच्चों सिस्टेमैटिक्स जो है ये सिस्टेमा वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का। इस लैटिन लैंग्वेज से सिस्टेमा से बना है सिस्टेमैटिक्स, और इस सिस्टेमा का जो मीनिंग है वो होता है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टम का जो मीनिंग है वो क्या है बच्चों? सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट एंड कंसिडर्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। देखो अगर हम ये देखें कि टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स में क्या डिफरेंस है, तो टैक्सोनॉमी जो है बच्चों उसमें हम क्लास आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे, बट सिस्टेमैटिक्स में हम जो ऑर्गेनिज्म है उनके बिटवीन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उसकी भी स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी भी अपन सिस्टेमैटिक्स में करते हैं। तो सिस्टेमैटिक्स एक ब्रांच है जिसके अंदर वही आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर और साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसकी स्टडी की जाती है। और यहां पर एक है बच्चों लीनियस साइंटिस्ट, ये है मिस्टर लीनियस, कैरोलस लीनियस, और इनके बुक है सिस्टेमा नेचुरे, इज द बुक रिटन बाय लीनियस। ये बुक आपके सामने है। तो सिस्टेमा नेचुरे जो बुक है ये किन की बुक है बच्चों? ये लीनियस की बुक है, कैरोलस लीनियस की। चलो उसके बाद हम आते हैं कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है इसके अंदर जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या क्या है, तो यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? कैरेक्टराइजेशन करेंगे। नंबर 1 कैरेक्टराइजेशन हो गया, नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन हो गया, नंबर 3 क्लासिफिकेशन हो गया, और नंबर 4 हो गया नोमेनक्लेचर। क्या हो गया बच्चों? नोमेनक्लेचर। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है उसकी बेसिक प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करो, फिर आइडेंटिफिकेशन करो, फिर क्लासिफिकेशन करो, एंड लास्ट में उन ऑर्गेनिज्म का क्या करना होगा अपन को? नोमेनक्लेचर करना होगा। ठीक है भी। चलो उसके बाद देखो यहां पर जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नोमेनक्लेचर। यहां पर नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, वो है नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो एक ही जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग उसका नाम होता है, उसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। तो साइंटिस्टों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करा कि ऑल और वर्ल्ड में उस ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम होना चाहिए, और उसके लिए कॉन्सेप्ट तैयार किया। और वो कॉन्सेप्ट दिया किसने? वो कॉन्सेप्ट दिया इन मिस्टर कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने सिस्टम बनाया बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल nomenclature. The system of naming with two component is called binomial nomenclature. It is proposed by Linnaeus.
बाइनोमियल सिस्टम को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट है बच्चों वह है लिनियस, और इनके अकॉर्डिंग जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर किया जाएगा बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे। देखो यहां पर हम देखें, यह है मैंगो, और मैंगो का जो बॉटनिकल नेम है वह है बच्चों मेंजीफेरा इंडिका। फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, सेकंड कंपोनेंट हो गया, यह है टाइगर। इसका भी जो अपन जब जूलॉजिकल नाम देंगे तो जूलॉजिकल नाम में फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो पैंथेरा है, और सेकंड क्या है, टिग्रिस है। बॉटनिकल नेम आर बेस्ड ऑन द रूल्स in International Code of Botanical Nomenclature ICBN, very important। ICBN International Code of Botanical Nomenclature जो है ये डिसाइड करता है प्लांट के नोमेनक्लेचर को, और सेम इसी पैटर्न पर जब हम एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसको डिसाइड करेगा ICZN। Zoological names are based on इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। अब इसके कुछ रूल्स है, बाइनोमियल जो सिस्टम है जिसके कुछ रूल्स है। क्या क्या रूल्स है? साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन और लैटिनाइज एंड रिटन इन इटैलिक्स। जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा तो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा बच्चों? लैटिन में लिखा जाएगा, और जब उसको प्रिंट करेंगे तो वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन सेपरेटली। देखो यहां पर सपोज कीजिए होमो सेपियंस है, तो यहां पर थोड़ा आपको देख रहे हैं टिल्ट हो रहे हैं, थोड़े से मुड़े हुए हैं ये अक्सर, तो ये इटैलिक में है। जब आप हैंड रिटन करेंगे इनको तो फिर आपको इनको अंडरलाइन करना पड़ेगा सेपरेटली, जीनस एंड ये है इसकी स्पीसीज। द फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम। यहां पर ये फर्स्ट जो वर्ड है बच्चों ये जीनस है, जेनेरिक नेम है, एंड सेकंड वर्ड इज द स्पीसीज नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। ये वाला जो सेकंड वर्ड नाम है बच्चों ये स्पेसिफिक एपिथेट है, ये स्पीसीज का नाम है। फर्स्ट है जीनस एंड सेकंड है यहां पर स्पीसीज, एंड लास्ट में ये जो है ये साइंटिस्ट है। द फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम एंड सेकंड वर्ड इज द स्पीसीज नेम। जीनस नेम स्टार्ट्स with capital letter and species name with small letters। ये जहां पर देखो आप जीनस का जो नेम है, इस जीनस के नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल है और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा। ऑथर्स नेम अपीयर एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। लास्ट में जिस साइंटिस्ट ने ये जो नेम दिया इसका, उस साइंटिस्ट का जो नेम है वो लास्ट के अंदर रखा जाएगा। इसको हम इटैलिक में नहीं लिखेंगे और इसको हम अंडरलाइन भी नहीं करेंगे। तो ये बाइनोमियल जो सिस्टम है उसके कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखना है। ये है होमो सेपियंस और ये है मेंजीफेरा इंडिका। तो ये मेंजीफेरा यानी कि मैंगो का नेम है और ये ह्यूमन का नेम है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इस क्लास के अंदर अपन ने लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस किया है। इसके अलावा अपन यहाँ पर टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड बाइनोमियल जो सिस्टम है उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन टैक्सोनॉमी जो कैटेगरीज है उनको लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिए और किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोगों को डाउट जो है कमेंट में जरूर लिखिए, उसको आपको डाउट को सोल्व भी किया जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।